Hello students, see this important PYQ of indefinite integration। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था JEE 2021 में। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने की है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू साइन ऑफ 2 थीटा इंटू ब्रैकेट में दिया है साइन थीटा टू द पावर 6 प्लस साइन थीटा टू द पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू रूट ऑफ 2 साइन थीटा टू द पावर 4 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो ये हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने का है। तो ये इंटीग्रल मैंने पहले से लिखा है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले यूज करके इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये साइन थीटा एज इट इज साइन 2 थीटा का फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं डबल एंगल में। तो साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट में से हम साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले सकते हैं। वी कैन टेक साइन स्क्वायर थीटा कॉमन फ्रॉम दिस ब्रैकेट। ओके, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा हमें कॉमन लेने का है। तो टेकिंग साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, ब्रैकेट में मिलेगा साइन थीटा टू द पावर 4 प्लस 2 से पावर कम होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू ये टर्म एज इट इज़ लिखेंगे रूट की 2 साइन थीटा टू द पावर 4 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 डिवाइडेड बाय। अब 1 माइनस कॉस 2 थीटा के लिए भी हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पे देखिए कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा और ये साइन स्क्वायर भी कैंसिल होगा। ये 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर कैंसिल होगा। अब देखिए इसमें कॉस एक ही टर्म कॉस की है, बाकी सब टर्म साइन में दिखाई दे रहे हैं। तो मैं साइन थीटा को टी लेके साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा इस तरह का सब्स्टिट्यूशन होगा। तो होल फंक्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू टी। तो यहाँ पे प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है साइन थीटा इक्वल टू टी हुज डेरिवेटिव इज कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम। सो दिस इंटीग्रल आई इज इक्वल टू, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा है तो उससे मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर इंटू ये जो है साइन थीटा टू द पावर 4। ओके, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो इसे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर इंटू टी रेस टू 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट ऑफ 2 साइन थीटा टू द पावर होगा टी रेस टू 4 प्लस 3 टी स्क्वायर प्लस 6। ओके, और ये हो गया टी में कन्वर्ट हो गया डी टी, कॉस थीटा डी थीटा को डी टी लिख दिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट ऐसी करने की है, जो टी स्क्वायर है इसे हम टी इंटू टी लिखेंगे। एक टी को ये पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूँ, दूसरे टी से ये रूट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करता हूँ जो कि अंदर जाके टी स्क्वायर होगा। तो इससे हमें आगे की सब्स्टिट्यूशन ईजी होगा। तो ये टी को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करता हूँ, सब टी का पावर 1 से बढ़ जाएगा। सो इट इज़ टी रेस टू 5 प्लस टी क्यूब प्लस टी। अब ये रूट में मुझे टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, अंदर जाके टी टू द पावर 4 2 टी टू द पावर 6 प्लस 3 टी रेस टू 4 प्लस 6 टी स्क्वायर होगा। ये एडजस्टमेंट हमने इसलिए की है कि ये रूट में जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ये ब्रैकेट में हमें मिलेगा। सब टी का 1 से पावर कम है तो डेरिवेटिव में ये टर्म एडजस्ट हो जाएगी। तो ये टर्म हम चॉइस करते हैं फॉर अगेन सब्स्टिट्यूशन, डबल सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सो इट इज़ 2t टू द पावर 6 प्लस 3t रेस टू 4 प्लस 6 टी स्क्वायर को हम लेते हैं u, या फिर यू स्क्वायर भी ले सकते हैं। ओके, सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यू, तो ये होगा 12t रेस टू 5 प्लस 12t क्यूब प्लस 12t, ये इसका डेरिवेटिव है डी टी इक्वल टू 2u डी यू। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू u डिफ्रेंशिएट किया है। तो 12 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट हमें मिलेगा वो ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट एज इट इज़ टी रेस टू 5 प्लस टी क्यूब प्लस टी डी टी इक्वल टू 2u डी यू एंड दिस टी रेस टू 5 प्लस टी क्यूब प्लस टी डी टी 12 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2 यानी 1/6 u/6 डी यू। तो इस टर्म को मैं u/6 डी यू लिख सकता हूँ। देखिए अब ये इंटीग्रल फिर से
यू के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो ये रूट में मुझे इसको हमने यू स्क्वायर कंसिडर किया है रूट में, ओके यू स्क्वायर। और ये जो ब्रैकेट है t⁵ प्लस टी क्यू प्लस टी डी टी, इसे मैं लिख सकता हूँ u/6। तो इस तरह से ये 1/6 कांस्टेंट बाहर आएगा और ये यू रूट ऑफ यू स्क्वायर यू इंटू यू यू स्क्वायर डी यू होगा। देखिए कितना सिंपल इंटीग्रल हो गया है। 1/6 यू का इंटीग्रेशन होगा u³ प्लस सी। सो 1/6 इंटू 1/3 होगा 1/18। अब u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की है, तो हमने यहाँ पे यू स्क्वायर कंसिडर किया है 2t⁶ प्लस 3t⁴ प्लस 6t स्क्वायर को यू स्क्वायर कंसिडर किया है, ओके। तो देखते हैं अब हम u की वैल्यू यानी इस ब्रैकेट का पावर 1/2 होगा। देखिए यहाँ से ये जो है, यहाँ से मैं अगर u लिखता हूँ तो ये u होगा 2t⁶। u इज ये जो है टर्म, इसका पावर 1/2 होगा। और यहाँ पे u³ है तो 1/2 और फिर से पावर 3, तो पावर 3/2 हो जाएगा। तो इस तरह से u³ जो होगा, पहले u लिखेंगे 2t⁶ प्लस 3t स्क्वायर 3t⁴ प्लस 6t स्क्वायर। अब देखिए इसके पावर 1/2 और फिर से पावर 3 यानी 3/2 पावर होगा। तो इस तरह से पावर 3/2 मिला है, ओके। ब्रैकेट का पावर 1/2 और फिर से उसका पावर 3/2 पावर मिलेगा, तो 1/18। अब t की वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहला जो सब्स्टिट्यूशन है t था हमारा साइन थीटा, तो पुट t इक्वल टू साइन थीटा। तो देखिए 2 साइन θ⁶ प्लस 3 साइन θ⁴ प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3/2 प्लस सी। सो सब टर्म्स साइन में है, 3 टर्म्स मिले हैं, तो इस तरह का ऑप्शन नहीं है। 4 टर्म्स है इंटीग्रेशन में, ओके। तो हम इसे कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं 1/18। आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, साइन θ⁶ ये होगा साइन स्क्वायर का पावर 3, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं साइन स्क्वायर को। साइन θ⁴ तो ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी यूज़ की है होल टू द पावर 3/2 प्लस सी, ओके। अब ये 2 एज इट इज़, यहाँ पे ये ब्रैकेट खोल देते हैं, होल क्यूब करेंगे a माइनस बी 1 माइनस 3a स्क्वायर बी, तो ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 कॉस थीटा टू द पावर 4 माइनस b³ यानी कॉस थीटा स्क्वायर का क्यूब पावर 6 होगा कॉस का प्लस 3। अब a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा टू द पावर 4 प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 6 कॉस स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3/2 प्लस सी, ओके। तो अब सिंपल है मल्टीप्लिकेशन करने का है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 6 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 3 6 कॉस थीटा टू द पावर 4 माइनस 2 कॉस थीटा टू द पावर 6 multiplying by 3 to this bracket 3 minus 3 into 2 6 cos square theta plus 3 into cos of theta to the power 4 plus 6 minus 6 cos square theta whole to the power 3/2 plus c, ओके। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 1/18 इंटू कॉन्स्टेंट्स देखिए इसमें क्या क्या है। सो हेयर 2 प्लस 3 5 होगा, 5 प्लस 6 तो ये होगा 11 माइनस। अब देखिए कॉस स्क्वायर की टर्म्स की सम करते हैं, माइनस 6 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 6 कॉस स्क्वायर थीटा और आखिरी में माइनस 6 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 18 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब फोर्थ पावर वाली टर्म्स देखते हैं, ये फोर्थ पावर है और यहाँ पे भी फोर्थ पावर है 6 प्लस 3, ओके। तो ये होगा 9, 6 प्लस 3 9 कॉस थीटा रेज़ टू 4 और ये पावर 6 की एक ही टर्म है सिंगल माइनस 2 कॉस थीटा रेज़ टू 6 प्लस सी, तो ये उसका आंसर है। देखते हैं ऑप्शन में विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सब टर्म्स कॉस में 11 माइनस 18 प्लस 9 माइनस 2 11 minus 18 plus 9 minus 2, okay. So here last option is correct, okay, bye.